जय हिंद दोस्तों, यूसीआई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जीव विज्ञान का, उसमें हम लोग आज एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बालों का झड़ना। पहला आता है हम लोग का विटामिन शब्द, अर्थात विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंक ने किया था, जो कि 1911 ईस्वी में किए थे। और उसमें से हम लोग जैसे नहीं कहते हैं, जैसे पहले से पढ़ लेते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण हम लोग क्या करते हैं, बाल झड़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण क्या होते हैं, बाल झड़ते हैं? तो पूछे तो विटामिन B7, विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और दोस्तों, बाल के झड़ने के देखिए कई कारण हो सकते हैं। पहला कि एक तो विटामिन के जो हम लोग को भोजन होता है उसमें हम लोग उसका डाइट जो होता है वो नहीं ले पाते हैं, यानी विटामिन का जो लेवल होता है उतना हम लोग का जो पूरा नहीं होता है, इसलिए बाल गिरते हैं। तो विटामिन को जो लेवल होता है पूरा करने के लिए हम लोग क्या खाना चाहिए उसको अभी हम बताएंगे। और सेकंड कारण होता है, पहला कारण हो गया विटामिन B7 कमी कारण, और सेकंड कारण होता है हम लोग का जेनेटिक, यानी जेनेटिक गुण यानी अनुवांशिक गुण के कारण। अगर आपके माता पिता के भी बाल कम उम्र में झड़े हो या जिस उम्र में झड़े हो, तो हो सकता है कि आपका भी बाल उसी उम्र में झड़ना शुरू कर दे या गिरना शुरू कर दे। और थर्ड कारण होता है इसका, थर्ड कारण हम लोग बता सकते हैं कि हार्मोन के परिवर्तन के कारण, यानी हार्मोन के स्रावित कम बेसी ज़्यादा स्रावित होने के कारण। जैसे हम लोग का हार्मोन स्रावित होता है, उसका मतलब हार्मोन में जो स्रावित होने की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो चेहरे पर भी दाने या पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स के लड़के या लड़कियों में जो हार्मोन्स परिवर्तन होता है उसके कारण भी बालों का झड़ना होता है। और लड़कियों में तो होता है कि जो कम उम्र में जैसे ही उनका मोनोपाज हो जाता है तभी बाल उनका झड़ना उनकी भूमिका निभाने लगता है। और फोर्थ कारण होता है कि ठंडियों के दिनों में डायरेक्ट हम कोई गर्म पानी से अगर सिर पर बाल गिरा रहा है, सिर पर पानी गिरा रहा है, तो उसका भी बाल क्या होता है, उसमें सूखने लगता है, उसका जड़ सूखने डाइट हो जाता है, सूख जाता है, जिससे कारण उसका पोषक तत्व तो उतना नहीं मिल पाता है, जिससे कारण बाल झड़ने लगते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो गर्म पानी है वो जो सिर पर डायरेक्ट गिरा रहे हैं वो नॉर्मल पानी हो, और शरीर पर हम लोग गर्म पानी से नहा सकते हैं। और 5 कारण है इसका बालों में गिरने का, प्रेशर। यानी देखिए कोई व्यक्ति या लड़की या महिलाएं किसी भी काम के चलते प्रेशर हो सकते हैं, या वो पढ़ाई हो या वो बिजनेस हो, या कह सकते हैं कि घरेलू मामला हो, कोई भी तनाव हो, या मोबाइल में लगे हैं कोई मुद्दा है उसका तनाव हो, किसी भी तनाव के चलते अगर हम अधिकांश समय तक तनाव ले रहे हैं तो अभी हम लोग का बाल का उसमें गिरने में वो सहायक हो जाएगा। इसके लिए हमें उसका उपचार के लिए हमें योग करना होगा, जिससे हमें क्या हो, ध्यान किसी भी बात पर रखकर हमें क्या हो करना होगा, ध्यान रखना होगा, जिससे हम लोग का तनाव मुक्त हो सकते हैं। या हम वहाँ उस जगह पर सकारात्मक बात सोचें, जो हम लोग कर सकते वही कर सकते हैं। और एक और कारण इसका उपचार के लिए कि हम लोग डाइट में ये खा सकते हैं, मांस, अंडा, यकृत, दूध, नींबू, आंवला, बादाम, ये सब खाकर अपना कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल तनाव वाला कि किसी भी धर्म के जितने भी जो पुजारी होते हैं उनका देखिएगा बाल उतना नहीं झड़ता है, या जितने भी भिखारी होते हैं अधिकांशतः पूछिए उनमें भी कुछ होता है, सब कुछ में अधिकांश नहीं होता है, या कुछ होता है। जैसे कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं तो कुछ व्यक्ति खराब होते हैं, तो ऐसा अधिकांशतः उनका जो होता है बाल नहीं झड़ता है, क्योंकि वो उतना प्रेशर नहीं लेते हैं। हम लोग तनाव के माध्यम से झड़ते हैं। और 6 कारण हो जाता है कि सबसे अधिक जो मसालेदार खाएंगे, खाना भोजन करेंगे, तो या एक ही स्थान पर मुद्रा में बैठने से कभी कभी गैस्ट्रिक का शिकायत आता है, गैस बनने लगता है, या कहते हैं कि पेट के गर्मी के कारण भी बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं या पकने लगते हैं। अब चलते हैं हम लोग, पकते हैं तो B3 के कारण। तो देखिए, और गंजापन होने का एक होता है टीनिया कैपिटिस नामक कवक, यानी फफूंद। जब हम लोग के बालों में अधिकांशतः मात्रा में फफूंद होने लगते हैं, जैसे बोलते हैं डेंड्रस लग गया, डेंड्रस बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डेंड्रस लग जाए तो बालों को अच्छी तरह से अच्छे शैम्पू निकले हुए हैं, अच्छे इसके केमिकल निकले हुए हैं, उसका यूज करते हैं, या प्राकृतिक जो कि आंवला है, नींबू है, या आंवला का तेल हुआ, इसका हम लोग उपयोग करते हैं और अपने बालों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ ज्ञान के पर्पज से था, क्योंकि ये तो विशेषज्ञ ही बताते हैं अधिकांशतः, लेकिन इससे क्वेश्चन बोर्ड
यानी मैट्रिक इंटर बोर्ड के अलावा कंपटीशन में पूछ जाते हैं। जैसे विज्ञानी का पूछ सकता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। कितने विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी एवं सी क्या है, जल में घुलनशील है। वसा में एडेक होता है, कौन होता है, एडेक होता है, जो कि वसा में घुलनशील है, ADEK एडेक होता है। और सबका क्या पूछ सकता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, उसी तरह से विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का नाम होता है रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, और साइन होता है विटामिन ई सब। और देखिए जो संश्लेषण होता है विटामिनों का, वो डायरेक्ट हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसका संश्लेषण विटामिनों का नहीं होता है, सिर्फ डी और के को छोड़कर। सॉरी दोस्तों, जो डी विटामिन होता है वह सूरज के प्रकाश से हमें तो सबसे अधिक स्रोत मात्रा में प्राप्त होता है। तो उसमें की जो परावैंगनिक किरण होती है वो जो हम लोग का होता है कोलेस्ट्रम, क्या होता है, कोलेस्ट्रम द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। और आशा करता हूं कि विटामिन की ये सब आप लोग ज्ञान के पर्पज से आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे और बालों का गिरना भी जान गए होंगे कि विटामिन B7 के कारण। और ये हम लोग डाइट लेकर कुछ हद तक बालों के गिरने के लिए रोक सकते हैं। और ठंडे में अपने बालों पर डायरेक्ट गर्म पानी न गिराएं, उतना प्रेशर या तनाव न लें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।